वेलकम टू सुजीत स्टडी जोन। सपनों के उड़ान, कंटेंट हमारी पहचान। आइए हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत के साथ वर्णमाला को एकदम बेसिक लेवल से पढ़ते हैं, जो आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ा होगा। एकदम जीरो लेवल से पढ़ते हैं वर्णमाला। आज के बाद इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। वर्णमाला। वर्ण, वर्ण यानी जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके। वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम, वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का अव्यवस्थित क्रम वर्णमाला नहीं कहलाता है। वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम, जैसे क ख ग घ अंगा, ये इस तरह से क्या कहते हैं, सुव्यवस्थित होना चाहिए। ये नहीं कि सुव्यवस्थित नहीं होना चाहिए, जैसे अंगा पहले आ जाए, अ बाद में आ जाए, क ख ग घ अंगा। इस तरह से जब पढ़ेंगे तो ये हमारा सुव्यवस्थित क्रम होगा। तो क्या होगा? सुव्यवस्थित क्रम। अक्षर जिसको तोड़ा ना जा सके वो हमारा वर्णमाला कहलाता है या वर्ण कहलाता है, वर्ण कहलाता है। वर्ण वे है अक्षर जिसको तोड़ा ना जा सके। वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम, वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम वर्ण कहलाता है। अगला हमारा है टॉपिक आता है वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, अगर सार्थक इकाई की बात हो तो वहां पर शब्द, सार्थक इकाई क्या होता है? हमारा शब्द होता है। अगर सार्थक इकाई की बात करें तो वहां पर हमारा शब्द होगा। अगर अगर क्या कहते हैं, बात करें भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है, वर्ण या ध्वनि होती है, वर्ण या ध्वनि होती है। अगर यही चीज क्या कहते हैं, अगर हम मौखिक रूप से बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा? ध्वनि कहलाएगा। अगर हम जैसे कोई भी वर्ण है, कोई भी अगर वर्ण है, कोई भी वर्ण है, अगर हम उसको लिख देते हैं, जैसे ये लिख देते हैं क या ख ग, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये वर्ण हो जाएगा, ये वर्ण हो जाएगा। हम इसको अगर लिखें ना, सिर्फ मौखिक रूप से बोलें, सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से बोलें तो हमारा क्या हो जाएगा? ध्वनि कहलाएगा। अगर हम यही चीज लिख देते हैं, ये चीज अगर हम लिख देते हैं तो ये हमारा वर्ण होता है, ये वर्ण होता है। अगर हम इसको बोल देते हैं, मुखार बिंदु से बोल देते हैं तो ये हमारा वर्ण कहलाता है, ध्वनि कहलाता है, सॉरी। अगर हम इसे लिखित रूप से लिखते हैं तो ये वर्ण कहलाएगा, अगर इसे हम लिखते हैं तो ध्वनि कहलाएगा। उम्मीद है आप लोगों को हमारी भाषा अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हमारा अगला टॉपिक है वर्ण के भेद। वर्ण को आप लोग एक बार फिर से समझेंगे। वर्ण वे अक्षर जिनको, वे वह अक्षर जिनको तोड़ा ना जा सके। वर्ण यानी अक्षर, वर्ण यानी अक्षर जिसको तोड़ा ना जा सके, जो किसी भी तरह से टूट ही ना सके, वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद जो होते हैं दो होते हैं। वर्ण के भेद कौन कौन से दो होते हैं? पहला वर्ण हमारा स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इसको हम आगे पढ़ते हैं। स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ, ये हमारे क्या है? स्वर है। ये किसी की बिना सहायता के बोले जाते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा आता है व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन उसे कहते हैं जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए,
जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे होते हैं जो किसी की सहायता ना लिए वो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, वो स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंगा। क जो है, क में हम लोग क में एक स्वर छिपा हुआ है, क में एक स्वर छिपा हुआ है। कौन सा छिपा हुआ है? आप बोल के देखिए, क धन आ, क में अ छिपा हुआ है। क अगर हम बोलेंगे तो लास्ट में अ बोलता है, मुंह से अ निकलता है, जैसे क धन आ, क धन आ, तो क्या हो जाएगा? क। आप बोल के देखिए, क और क लास्ट में अ निकल रहा है मुख से, तो क्या हो जाएगा? हमारा क बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो क होता है, क आधा होता है, ये पूरा नहीं होता, और अ पूरा होता है। तो हम लोग जो व्यंजन होता है, कोई भी व्यंजन है, व्यंजन में हमेशा एक स्वर छिपा होता है, ठीक है। व्यंजन उसे ही कहते हैं जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमारा ये ख हो गया, ठीक है, ये ख है, तो ख को बोल के देखिए, लास्ट में अ बोलेगा, लास्ट में अ बोलेगा। तो ये ख जो ये हलंत लगा हुआ है, आप लोग हलंत का मतलब समझ लीजिए। ये जो हलंत लगा हुआ है, हलंत का मतलब आधा होता है। इसमें ख आधा है और अ पूछा, अ क्या है? पूरा है, ठीक है। ये स्वर है और ये हमारा आधा व्यंजन है, ठीक है। आधा व्यंजन और पूरा स्वर मिला के क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? व्यंजन बन जाता है, ठीक है। ये इसमें क आधा है और ख पूरा है। उम्मीद है आप लोगों को स्वर और व्यंजन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं, स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जिसे किसी की सहायता ही ना लेनी पड़े, जिसे किसी की सहायता ही न लेनी पड़े, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं जी। ये कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब आगे आते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या क्या होती है? स्वरों की संख्या लिखने के आधार पर 11 होती है, जबकि बोलने के आधार पर 10 ही बोलती हैं। री को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, री को काउंट नहीं करते हैं, री, क्योंकि ये व्यंजन में आता है, ये व्यंजन में आता है, ये इसमें व्यंजन छिपा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम लोग री को काउंट नहीं करते हैं। तो कहीं भी आ जाएगा, लिखने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग बताएंगे लिखने के आधार पर 11 होते हैं और बोलने के आधार पर 10 होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को स्वर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग व्यंजन की तरफ। हमने पहले आप लोगों को बताया, व्यंजन उसे कहते हैं जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। कोई भी व्यंजन आप ले लीजिए, म ले लीजिए, प ले लीजिए, ज लीजिए, और क्या कहते हैं, ठ ले लीजिए। कोई भी व्यंजन आप लेंगे, उसमें लास्ट में एक स्वर जरूर छिपा होगा। आप लोग उसको अलग अलग दो भागों में तोड़ के देखेंगे। जैसे क है, क धन अ, इसको दो भागों में तोड़ेंगे, अपने आप अलग हो जाएगा, ठीक है। च है, लास्ट में च और अ बोल के दिख रहा है, आप लोग बोलेंगे तो अ जरूर लास्ट में पढ़ने में आए। आप लोग पढ़ के देखिए, लास्ट में अ आ रहा है, तो ठीक है। इसमें च क्या है? हमारा आधा है, और अ क्या है? पूर्ण है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को व्यंजन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार, स्वर हमारा 3 प्रकार का होता है। स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। स्वर हमारे 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। स्वर हमारे 3 हैं। ह्रस्व स्वर जो 4, जिनकी संख्या 4 है। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की संख्या 7 है, ठीक है। उसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या होता है हम आपको लास्ट में बताते हैं। पहले ह्रस्व स्वर के बारे में जान लेते हैं। ह्रस्व स्वर बोलने में कम समय लगे, बोलने में जो कम समय लगे, वो हमारा ह्रस्व स्वर कहलाता है। जैसे अ, ई, उ और री, इसको बोल के देखिए, बहुत कम समय लगेगा। अ, ई, उ, री, ठीक है।
ये क्या है, ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4। चारों कौन कौन से, अ, ई, उ और री। अब अगला हमारा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर होता क्या है, दीर्घ स्वर बोलने में जो 2 गुना समय लगे, मतलब जो ह्रस्व स्वर से बोलने में 2 गुना समय लगे, वो हमारा क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर यानी इसका बड़ा भाई, ठीक है, हम लोगों ने जो ये लिखा है ह्रस्व स्वर, इसका बड़ा भाई यानी दीर्घ स्वर होता है। मतलब जिसमें बड़ी ई की मात्रा जुड़ा हो या बड़ा आ, बड़े जो हो, जो बड़े दीर्घ, दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। दीर्घ जो बोलने में 2 गुना समय लगे, वो क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। अब अगला हमारा आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, अब आप लोग कहेंगे हमने तो 2 ही पढ़ा था, एक ह्रस्व स्वर पढ़ा था, एक दीर्घ स्वर पढ़ा था, अब आगे ये प्लुत स्वर कहाँ से आ गया। तो प्लुत स्वर क्या होता है, जो बोलने में 3 गुना समय लगे, जो बोलने में 3 गुना समय लगे, वो क्या होता है, हमारा प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर जो खींच कर बोला जाए, जैसे ओम होता है, ओम, ओम या राम, ये सब जो शब्द होते हैं, जैसे खींचने में 3 गुना समय लगे, जो दीर्घ स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगे, वो हमारे क्या होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हम वर्णमाला का अगला सेशन कल पढ़ते हैं। आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर क्या कहते हैं, संपर्क करेंगे। हम आपको पूरे मन से आपको बताएंगे। आपको सुजीत स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें। चैनल को अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।